यहाँ आपको बताएं, कोयटा में कोंगो वायरस खौफ की अलामत बन गया। कोंगो वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए दफा 144 लगाकर मिसबा खानों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। कोंगो वायरस से कोयटा में 11 डॉक्टरों समेत अमले के 15 अरकान मुतासर हो चुके हैं। डॉक्टर शुक्रुल्लाह बलोच समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। फातिमा जिन्ना अस्पताल में 2 लेडी डॉक्टर समेत कोंगो के 4 मरीज जेर इलाज है। फातिमा जिन्ना अस्पताल 30 और शेख जैद अस्पताल में 32 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए। सिविल अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में फ्यूलिकेशन मुकम्मल 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है, जबकि मूजी वायरस से मुतासरा 12 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में कोंगो वायरस खौफ की अलामत बन गया है। कोंगो वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए दफा 144 लगाकर मिसबा खानों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। कोंगो वायरस से कोयटा में 11 डॉक्टरों समेत अमले के 15 अरकान मुतासर हो चुके हैं। डॉक्टर शुक्रुल्लाह बलोच समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। फातिमा जिन्ना अस्पताल में 2 लेडी डॉक्टर समेत कोंगो के 4 मरीज जेर इलाज हैं। फातिमा जिन्ना अस्पताल 30 और शेख जैद अस्पताल में 32 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में फ्यूलिकेशन मुकम्मल 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है, जबकि मूजी वायरस से मुतासरा 12 मरीजों को कराची मुंतकिल किया जा चुका है। कोयटा में कोंगो वायरस कहां से आया और कैसे फैला, न्यूज़ ने पता लगा लिया। सिविल अस्पताल के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वसीम बेग का कहना है कि कोंगो वायरस अफगानिस्तान से कोयटा में फैल रहा है। रवा बर्स फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो के मरीजों में इजाफे की बड़ी वजह अफगानिस्तान से आने वाले मरीज हैं, जबकि सिविल अस्पताल में कोंगो वायरस हर नाइट से लाए गए एक मरीज से फैला है। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे अजीज मरी के पास, जो इस वक्त डॉक्टर वसीम बेग के साथ मौजूद हैं। जी अजीज मरी, अपडेट कीजिएगा। जी, इस मैं मौजूद हूँ कोयटा के सिविल अस्पताल में। कोंगो की जो वबा फैली थी, जिसमें जो है 16 के करीब जो है सेहत का अमला मुतासर हुआ था, जिसमें जो है एक डॉक्टर जो है कराची एडमिट करते हुए वहाँ उसकी डेथ वाक़या हो चुकी थी, जबकि जो मज़ीद जो एक डॉक्टर स्टाफ नर्स और 3 जो है सेहत के अमले को जो है कराची भिजवाया जा चुका है, जबकि इसमें जो है 12 के करीब कराची में एडमिट हो चुके हैं। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी खुद से हिदायत जारी की। मज़ीद हम डॉक्टर वसीम बेग से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है कोयटा के 15 जो है तिबी अमला कोंगो वायरस से मुतासिर हो चुका है, जिसमें से 11 डॉक्टर्स हैं, 2 नर्सेज हैं, 1 फार्मासिस्ट हैं और 1 पैरामेडिक्स है। इन 15 में 1 डॉक्टर शकरुल्लाह जान शहीद हो गए और हुकूमत बलूचिस्तान ने उनको शहीद का दर्जा दे दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ इस मामले में जो है बिल्कुल ऑन बोर्ड है और वो तमाम मामलात की मॉनिटरिंग और निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। इनके ये कहना है कि जो है एक तो हुकूमत बलूचिस्तान की जब से यहाँ पे इमरजेंसी लगाई हुई है और ये कोंगो वायरस जो है अफगानिस्तान से जो है ये जो है लगी है, तो एक तो हरनाई का एक शख्स था जहाँ जो इसे एडमिट जो किया गया था, वो 22 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ था। इसके जो टेस्ट आए थे, उसके बाद जो ये कोंगो वायरस फैला था। अभी इस पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और हुकूमत ने जो है अस्पताल में जो है इमरजेंसी लगाई हुई है। जी, कोयटा से कोंगो वायरस के 11 मरीजों का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक अब तक कोयटा से लाए गए 4 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अभी तक कराची से कोंगो का कोई मरीज सामने नहीं आया है। ताहम कराची के इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में कोंगो वार्ड भी कायम कर दिया गया है। मरीजों की सूरत हाल और कोंगो से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की तैयारियों के हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। जी समिया, बताएगा क्या इकदाम किए गए हैं? कोंगो वायरस के केसेस में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जो है वो 11 केसेस इसके हो गए हैं, जबकि जो है वो बलूचिस्तान कोयटा के सिविल अस्पताल से 8 केसेस जो है कराची के निजी हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किए गए थे, जिनमें 5 जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर हैं जो कि इससे मुतासिर हुई हैं, जबकि 1 डॉक्टर जो है वो शुक्रुल्लाह बलोच जो है उनका इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर्स जो है उनका इस हसास मामले में बात करने से उन्होंने जो है वो गुरेजा है। उनका कहना यह है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट जो है वो जारी हैं। इसके अलावा जो महकमा सेहत है उसने एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसके मुताबिक जो है इनके छोटे बड़े अस्पतालों में जो है एहतियाती तदाबीर और अपनाने का कहा गया है और इसके इंतजामात करने का कहा गया है। इसके अलावा जो इस वायरस से कोंगो वायरस से एहतियात है वो यही है कि जो इसकी देखभाल करने वाले हैं वो हाथों पे जो है वो दस्ताने पहने और लंबी आस्तीनों की कमीज पहने। इनको अगर देखने भी कोई जा रहा है वल तो इनको देखने ना जाया जाए, अगर जा रहे हैं तो दस्ताने पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं और अपने हाथों को फौरन धो लें। इसके अलावा जो है हिदायत में ये भी कहा गया है कि जानवरों से
दूर रहें, खासकर जो है जैसे मंडी जाते हैं, बच्चों को मंडी लेके जाते हैं, तो मंडी इस वक्त बिल्कुल भी ना जाएं और जानवरों से बच्चों को और अपने आप को दूर रखा जाए और बेहतर है कि हाथों में ग्लव्स पहने जाएं। जी समिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोंगो वायरस के केसेस में इजाफे और मरीजों की कराची मुंतकिली के बाद कराची में भी अलर्ट जारी किया गया है। कोंगो वायरस से बचाव के लिए क्या इकदाम किए जाएं, बात करते हैं इस हवाले से डॉक्टर इदरीस से। डॉक्टर इदरीस साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि कोंगो वायरस कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी जी, बहुत मेहरबानी। कोंगो वायरस के जो है ये फैलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोंगो वायरस ये होता ऐसे है कि ये जो हमारे उर्दू में चिचड़ी कहते हैं, ये जो जानवरों की कॉल के ऊपर होती है ना, तो फिर जब वो इंसान को काटते हैं तो उससे इंसान में वो वायरस मुंतकिल हो जाता है और उस वायरस से मुंतकिल होने के फिर मुख्तलिफ फेजेज में उसके अलामात आते हैं। पहले 3 दिन में अक्सर कोई अलामत नहीं रहती, सिर्फ खून में वो वायरस रहता है। फिर 2-3 से 7 दिन तक आपको बुखार, थकावट, जिस्म में दर्द, इस तरह के अलामत आती है। फिर अक्सर पेशेंट्स में खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में 7 से 11 दिन तक उसमें उनके खून बहना स्टार्ट हो जाता है मुख्तलिफ जगहों से, नाक, मसूड़ों, कान और आपके छोटे पेशाब में और बड़े पेशाब वाली पखाने में भी खून बहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका मरीज खून बहने से पहले वाले फेजेस में हो तो उसमें कोई खास जरूरत नहीं है और उसमें अपना टेम्परेचर देख ले करें और उसमें हम एक दवाई भी देते हैं रेबावेरिन, जो अक्सर काम करामत साबित हो जाती है। जो खून वाले बहने वाले अलामात में मरीज आ जाए तो उनको दाखिल करना बहुत जरूरी होता है। खून जब बहता है तो उनके दाखिल करके फिर अस्पताल में उनका प्रॉपर इलाज हो जाता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये भी बताइएगा कि सिंध में क्या इकदाम किए जा रहे हैं कोंगो वायरस से बचाव के लिए? सिंध में मुख्तलिफ अस्पतालों में बहुत ही बेहतरीन इकदाम हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में इस वक्त एक आइसोलेशन रूम्स है, मल्टीपल आइसोलेशन रूम्स है जो सिर्फ इन्हीं मरीजों के लिए ही रहेंगे और उस रूम जो है उसमें सिर्फ एक ही मरीज रहता है। उस मरीज के साथ साथ उनके लिए जो उनके कपड़े जो हम पीपीई किट देते हैं, जो अमला भी उनको देखेगा, पीपीई किट होगा, मास्क होंगे और पूरा प्रोटेक्शन के साथ जो भी चीजें उनको जो डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी अमला उनको केयर करेगा उनको मुहैया की हुई है। इसके अलावा फिर जब भी ये सारे अमले को बताया भी गया है कि जब भी ऐसा मरीज आए तो उनका एक हॉस्पिटल अथॉरिटी को भी बताना होता है, हाउसकीपिंग जो वहाँ के सफाई वो करने वाले नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब को बताएंगे। तो जो उनके खून लेना या टेस्ट करने हैं उनको बताया गया और जो नमूने उनसे लिए जाएंगे उनको भी एक खास किस्म के बॉक्स में बंद करके लेबोरेटरी भेजे जाएंगे और लेबोरेटरी वाले को भी पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। जी ठीक है।